हर साल वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन लोगों की मौत होता है टोबैको की वजह से और इंडिया में 1.35 मिलियन लोगों की। फिर भी कोई भी कंट्री में टोबैको के ऊपर एज सच कोई डायरेक्ट बैन देखने को नहीं मिलता है। बट व्हाई, क्यों कोई भी कंट्री टोबैको के ऊपर कोई डायरेक्ट बैन नहीं लगाता है? इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर। टोबैको से दो तरह की प्रोडक्ट बनता है, स्मोकिंग टोबैको एंड च्यूइंग टोबैको। स्मोकिंग टोबैको में आता है बीड़ी और सिगरेट जैसे चीज और च्यूइंग टोबैको में आता है खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला जैसी चीज। पहले हम बात करेंगे स्मोकिंग टोबैको के बारे में। 1970 में ही इंडिया और बाकी सारे देशों ने सिगरेट्स के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन लगा दिया था। फिर भी सिगरेट्स की कंजप्शन कम होने की वजह और बढ़ी है। बट व्हाई, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के सिगरेट की कंजप्शन इतनी क्यों बढ़ी है? ये जानने के लिए हमें जानना होगा लोग सिगरेट्स क्यों पीते हैं। अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको दो तरह के स्मोकर्स मिलेंगे, सोशल स्मोकर्स एंड हाइपर एक्टिव स्मोकर्स। सोशल स्मोकर्स मिलेनियल्स होते हैं, यानी 18 to 30 ईयर्स के बीच के लोग। इस एज ग्रुप की 90% लोग स्मोकिंग शुरू करते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप की वजह से। 18 to 30 ईयर्स के बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले में स्मोक करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स को पता कैसे चलता है स्मोकिंग के बारे में? इट्स ए कलेक्टिव हाइप। मोस्टली दो तरह के केसेस में स्मोकिंग शुरू होता है। पहला, किसी ने मूवीज में देखा कि जो सिगरेट्स पीता है बहुत ही बोल्ड और कूल कैरेक्टर है, फिर वो बंदा भी कूल बनने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में सिगरेट्स पीना शुरू कर देता है। दूसरा, किसी ने अपने फादर से या बड़े भाई को सिगरेट्स पीते हुए देखता है, फिर वो बंदा भी अपने फ्रेंड सर्कल में सिगरेट पीना शुरू करता है। एंड इवेंचुअली यही सोशल स्मोकर्स अपने 30 क्रॉस करने के बाद हाइपर एक्टिव स्मोकर बन जाते हैं, क्योंकि अब तक सिगरेट्स उनकी लत बन चुकी है। अब बात करते हैं च्यूइंग टोबैको के बारे में। च्यूइंग टोबैको में आता है खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला जैसी चीज़। और जितने भी लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इससे कैंसर होता है। दे आर नॉट इनफ एडुकेटेड फॉर दिस। मैंने च्यूइंग टोबैको के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक आउट आफ्टर दिस वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। अच्छा है, वेरी गुड। अगर इतना ही हार्मफुल है तो गवर्नमेंट टोबैको को बैन क्यों नहीं कर देती? ना रहेगा टोबैको और ना बनेगा टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको बैन ना करने के पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, टैक्स रेवेन्यू। ईयर 2020-21 में गवर्नमेंट ने 4,962 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया था टोबैको प्रोडक्ट से। स्पेशली सिगरेट्स की बात करें तो सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है दो चीज़ों की बेसिस पर। नंबर 1, लेंथ ऑफ द सिगरेट्स, यानी जितनी लंबी सिगरेट होगी उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा। एंड नंबर 2, फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है ऑन 68 to 543 रुपये पर 1000 स्टिक्स। एंड फिल्टर्ड सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है 819 to 2163 रुपये पर 1000 स्टिक। दैट्स मीन ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट 3.5 रुपये टैक्स चार्ज करती है एक सिगरेट के ऊपर। दूसरा रीजन है हाउस होल्ड एडवांटेज। इंडिया में टोबैको एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। टोबैको हार्वेस्टिंग से टोबैको प्रोसेसिंग तक इन चीज़ों से बहुत सारे लेबर्स का घर चलता है। 98% बीडीज हैंडमेड होती है एंड टोबैको इंडस्ट्री में 50% से ज़्यादा वर्कर्स वुमेन होते हैं। सो इन वेरी सिंपल वर्ड, टोबैको बैन करने से इनके लाइवलीहुड पर असर पड़ेगी। बट ये बस एक बहाना है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको कोई और काम देकर टोबैको को बैन कर सकती है। इतना आसान थोड़ी ना होता है। आई नो इट्स नॉट दैट इजी, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। सही बात है। अगर गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे तो शायद कम हो सकती है कंजम्पशन। आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए आइए कुछ डेटा देखते हैं। 2007-8 में इंडिया में सिगरेट्स की एवरेज प्राइस थी 17.6 रुपये पर 10 सिगरेट्स। 8-9 में 18.5 रुपये, 9-10 में 20 रुपये, 10-11 में 25 रुपये, 11-12 में 27.1 रुपये, 12-13 में 32.3 रुपये, 13-14 में 37.9 रुपये, 14-15 में 46.8 रुपये, 15-16 में 49.8 रुपये, 16-17 में 50.1 रुपये एंड 17-18 में 56.5 रुपये। सिमिलरली बीड़ी का प्राइस 2007 से 2018 तक 5.1 रुपये पर 25 बीडीज से 16.3 रुपये पर 25 बीडीज हुआ है एंड अदर च्यूइंग टोबैको 1.6 रुपये से 4.8 रुपये पर 10 ग्राम हुआ है। फिर भी आज इंडिया में 267 मिलियन एडल्ट टोबैको यूज करते हैं। दैट्स मीन ओवर द टाइम टोबैको की कंजम्पशन बढ़ा है। मगर क्यों? क्योंकि जितने भी लोग सिगरेट्स पीते हैं उनके मंथली इनकम मोर और लेस 50,000 होते हैं। तो जिनकी मंथली इनकम 50,000 होगा उनको फ़र्क नहीं पड़ता सिगरेट्स की प्राइस 15 रुपये हो या 18 रुपये, उनका कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑन द अदर हैंड जो लोग बीड़ी गुटखा जैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनकी मंथली सैलरी होते हैं 10 to 20,000 रुपये एंड बीड़ी गुटखा की प्राइस बढ़ने पर ये लोग अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर खर्चा कम कर भी टोबैको की कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं। इसीलिए प्राइस बढ़ने पर भी इंडिया में टोबैको की कंजम्पशन कम नहीं हुआ है। अच्छा। तो अगर इंडिया में टोबैको का यूज़ कम करना है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा
और कंप्लीट बैन लगाना होगा। समझ गया। आपके ओपिनियन में गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठोक दीजिए।